हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस नई श्रृंखला में। हम लोग सीख रहे हैं एक नए सा चैप्टर की शुरुआत कर दिए थे इसके पिछले ही भाग में, जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। जो आपको बता दें गणित विषय है जो क्लास 11th के लिए है। अध्याय का नाम है, अध्याय संख्या है 16। अध्याय का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग 1 का बी करने वाले हैं। इसके पहले वाले भाग में हमने 1 का 1 किया था, जिसमें हम आपको बता दें कि क्या क्या हमने बातचीत किया था। तो पिछले भाग में हमने भूमिका पर बात किया था, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा था कि कौन दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब हम उसको यादृच्छिक परीक्षण बोलेंगे। फिर उसके बाद हमने परिणाम समझा था, परिणाम का डिफिनीशन देखा था। फिर प्रतिदर्श समष्टि समझा था, उसके बाद प्रतिदर्श बिंदु को समझा था। उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल संख्या 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक सिक्का से संबंधित सवाल था और 2 में एक पासे से संबंधित सवाल था। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर पीछे वाला भाग देखिए, फिर आप इसे शुरू कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम अब शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इस भाग में वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 3 से लेकर 5 तक। उसके बाद प्रश्नावली 16.1 के जो 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम इस भाग की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने और पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो देखो बाबू, हमारे पास उदाहरण संख्या 3 है। तो जो उदाहरण संख्या 3 है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए, ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि का उल्लेख कीजिए। क्या निकालना है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो देखो इसमें एक बालक की जेब में 1 रुपये और एक 2 रुपये व एक 5 रुपये के सिक्के हैं। एगो 1 रुपया है, एगो 2 रुपया है, 2 रुपयाई और एगो 5 रुपयाई है। ठीक है, एक बालक हैं, बहुत उनके पास पैसा है जैसा प्रतीत हो रहा है सवाल में। तो 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 5 रुपया भी है। ठीक है, तो वह अपनी जेब से एक के बाद एक 2 सिक्का निकालता है, तो उसका क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। ठीक है, दूसरा सवाल यह है, तीसरा का दूसरा सवाल जो बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर 1 वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। जो रोड होते हैं उस पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उस पर दुर्घटना की जो संख्या उसको लिखता है। ठीक है, तो टोटल कितने, इस प्रकार से उसका जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, यही हमारा सवाल है। सवाल का समझना ही सवाल का आधा हल है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सवाल समझ रहे हैं इसका मतलब आप 50% उसका सोल्यूशन ढूंढ चुके हैं। तो देखो, मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, 2 रुपये का सिक्का H से तथा 5 रुपये का सिक्का को R से। 1 रुपये का सिक्का Q से, 2 रुपये का सिक्का H से, 5 रुपये का सिक्का R से। ठीक है, तो हम डिनोट कर दिए ताकि लिखने में आसानी हो। उसके द्वारा जेब से निकाला गया पहला सिक्का, तीनों सिक्का में से कोई एक हो सकता है। जब वो निकालेगा तो या तो Q आएगा, नहीं तो H आएगा, नहीं तो R आएगा। उसके जेब में तो 3 ही प्रकार के सिक्के हैं, एक 1 रुपया, एक 2 रुपया और एक 5 रुपया के। तो जो पहला निकालेगा उसमें तो या तो Q आएगा, नहीं तो H आएगा, नहीं तो R आएगा। ठीक है, पहले सिक्के Q के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का H या R हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो पहला सिक्का निकाल लिया है, ठीक है, पहला सिक्का क्या किया है, निकाल लिया। अब अगर वो पहला सिक्का निकाल लिया और वो निकल गया Q, ठीक है, क्या निकल गया Q, तो वो Q तो अब अपना साइड में रख देगा जो निकाल लिया है। तो अब उसके पास क्या बचेंगे, केवल H और R। अगर पहला Q निकल गया तो उसके बाद अब क्या बचेंगे, H और R। अब जो दूसरे बार में निकालेगा या तो H आएगा, नहीं तो R आएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए पहले बार निकाला और Q नहीं आया, ठीक है, H आ गया, तो उसके पास क्या होगा, Q होगा और R होगा। अगर ये भी हो सकता है कि पहले बार निकाला, अगर पहले में ही R आ गया तो उसके पास Q होगा और H होगा दूसरे बार के लिए, दूसरी बार निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार H के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का Q या R हो सकता है, इसलिए परिणाम HQ या HR हो सकता है। अतः R के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का H या Q हो सकता है, इसीलिए परिणाम RH और RQ होगा। ये समझ में आ रहा है। 3 गो सिक्का है, एगो निकाल लीजिएगा तो जो दोबारा निकालिएगा आप
तो जो निकाल लिए वो तो खत्म हो गया ना, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, आप दोबारा उसी को नहीं निकाल सकते हैं, उसी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक निकाल कर आप अलग रख दिए, फिर जो बचेगा दो, उसी में से आप कोई दो निकालिएगा। तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा या तो क्यू एच होगा, नहीं तो क्यू आर होगा, नहीं तो एच क्यू होगा, नहीं तो एच आर होगा, नहीं तो आर एच होगा, आर क्यू होगा। तो इन सभी जो प्रतिदर्श बिंदु हैं, जितनी सी संभावनाएं हमारे पास बन रहा है, उन सबको हमने क्या किया, मझला कोष्ठ के अंदर लिख दिया और इससे सूचित कर दिया। यही हमारा क्या बन गए, प्रतिदर्श समष्टि। अब देखो, अब कह रहा है कि किसी व्यस्त राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या का आप क्या कीजिए, प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। तो ये भी हो सकता है कि किसी वर्ष एक भी दुर्घटना नहीं हो सकता है कि एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। एक कभी नहीं होगा कि मतलब 1.1/2 दुर्घटनाएं घटी हो। 1.5 दुर्घटना थोड़े घटती है, 2.5 को, 3 को घट सकता है दुर्घटना, 3.5, 3.25, 4.5, इस प्रकार से तो कोई दुर्घटना घटित होती नहीं है। ठीक है, तो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, तो वो भी धन पूर्णांक होगा। ठीक है, धन पूर्णांक। तो जो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा एस, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे 0, 1, 2, उसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं दुर्घटनाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास अब एग्जाम्पल संख्या 4 है, जो बोल रहा है एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का सबने देखा है, सबने इस्तेमाल किया होगा। यदि उस पर चित प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली 4 सफेद गेंद है में से एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो हम एक पासा फेंकते हैं। तो इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन करें। देखो, अगर आ गया हेड तो क्या करेंगे, 3 गो नीला गेंदा है, उसके बाद 4 गो सफेद गेंदा है, इसमें से कोई निकालेंगे। हेड आएगा तो इसी मतलब से कोई निकालेंगे। अगर आ गया टेल अर्थात पट, तो क्या करेंगे, एक पासा फेंकेंगे, पासा। तो पासा फेंकेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 6 तो कुछ भी आ सकता है। तो अब देखो, ये तो हम अब डिफाइन कर दिए ना, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, प्रतिदर्श समष्टि आसानी से। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब कैसे निकलेगा। तो अगर पहला पर क्या हम मान लेते हैं, जो नीला गेंदा है वो 3 गेंदा है, तो तीनों का नाम रख देते हैं, B1, B2, B3, B से बुल्लू। ठीक है, और सफेद गेंदा कितने हैं, 4 हैं, तो इसका भी हम नाम रख देते हैं W1, W2, W3, W4, अर्थात व्हाइट, W से व्हाइट से निरूपित कर देते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, S बराबर हेड आएगा। तो हो सकता है बॉल 1 आ जाए दूसरी बार फेंकने पर, दूसरी बार निकालने पर। उसके बाद हेड आ गया तो B2 आ सकता है, हेड आने के बाद B3 भी आ सकता है। उसी तरह अगर आ गया क्या हेड आ गया तो 3 नीला और 4 सफेद गेंदा है ना, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इस तरह व्हाइट वाला का भी हम लिखेंगे साथ में। अगर टेल आ गया तो पासा उछाला जाता है, और पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित होते हैं। ठीक है, तो टेल 1, T1, T2, T3, अर्थात पहले उछाले तो टेल आया, फिर उछाले तो 1 आ जाएगा, ऐसे कर 6 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ HBI का अर्थ कि सिक्के पर चित है और गेंद BI निकाली गई है। ठीक है, HWI का अर्थ कि सिक्के पर चित है और गेंद WI निकाली गई है। इसी प्रकार TI का अर्थ है कि सिक्के पर पट और पासे पर संख्या I प्रकट हुई है। ये आप समझ गए, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 5 पर। कह रहा है, एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते रहते हैं जब तक उस पर चित प्रकट ना हो जाए। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन करें। तो हो सकता है कि हम पहली बार ही उछाले और पहली बार में ही क्या आ जाए, चित मिल जाए। ठीक है, तो देखो पहली बार उछाले उसी में चित मिल गया। हो सकता है कि पहली बार उछाले टेल मिल गया, लेकिन दूसरी बार उछाले तो हेड मिल गया, तो आप बंद कर देंगे। हो सकता है कि 2 बार उछाले तो टेल आ गया, उसके बाद हेड आया। इस तरह 3 बार 4 बार भी हो सकता है। तो इसी तरह इसका एक प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। इसको हम क्या कर देंगे, मझला कोष्ठ में लिख देंगे और इससे सूचित कर देंगे, प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 16.1 के ऊपर, जिसमें जो बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ही निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास सवाल 1 है, जो बोल रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। कितने बार बाबू, 3 बार। तो इसका क्या निकालना है, प्रतिदर्श समष्टि। एक सिक्का को 3 बार उछालें या 3 सिक्का को 1 बार उछालें, बात सेम है। तो देखो इसका हल कैसे हम करेंगे। एक सिक्का को जब 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, टोटल कितने परिणाम बनेंगे। एक सिक्का को उछालने पर टोटल कितने परिणाम होते हैं, 2 परिणाम होते हैं। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। कितने बार उछाला गया है, 3 बार, अर्थात 2 का पावर 3।
कितना होता है 2 का पावर 3, 2 3 6 मत कर दीजिएगा, हो जाएगा पूरा गलत, सत्यानाश हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का पावर 3 बराबर 8, अर्थात टोटल 8 परिणाम होंगे। तो हो सकता है कि तीनों सिक्का पर हेड 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 आ जाए, हो सकता है कि शुरू के 2 पर हेड आए फिर टेल आए, या हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसको मंझला कोष्ठ से लिख देंगे और ऐसा सूचित कर देंगे, प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। अब प्रश्न 2 है हमारे पास, जो बोल रहा है एक पासा 2 बार फेंका गया। इसके पहले अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल किया था इसके पिछले भाग में, जो जिसमें बताया था कि अगर एक पासा को फेंका जाए तो 6 परिणाम होंगे, लेकिन अगर 2 पासे को फेंका जाए तो टोटल 36, अर्थात 6 गुना 6 अर्थात 6 6 36 परिणाम बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, प्रतिदर्श समष्टि। तो देखो भाई, एक पासे को 2 बार फेंकने से जो घटनाएं घटी हैं उनका प्रतिदर्श समष्टि को ऐसे सूचित करते हैं, और मंझला कोष्ठ लगाकर जितने बीच में परिणाम होंगे सबको लिख डालेंगे। ठीक है, तो हो सकता है पहला पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहला पर 1 आए फिर दूसरे पर 2 आ जाए, पहला पर 1 दूसरे पर 2, ऐसे करके 1 के साथ 6 जाएंगे, फिर 2 के, अब हो सकता है कि पहले जो है उस पर 2 आ जाए, उसके बाद 1, इस तरह लिखेंगे तो सब लिख लेंगे, कोई छूटेगा नहीं क्रम में लिखेंगे। तो अन्यथा इधर उधर लिखिएगा तो एक आध गड़बड़ भी हो सकता है, खोजने में भी टाइम लग सकता है कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि आप 1 के साथ पहले 6 लिख लीजिए, फिर 2 के साथ 6 लिख लीजिए, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, फिर 5 के साथ 6, फिर 6 के साथ पूरा 1 से लेकर 6 तक। इस प्रकार आपका टोटल 36 संभावनाएं जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। कह रहा है एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, तो उसका क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। तो देखो 4 बार उछालेंगे तो टोटल, एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम होते हैं, कितना बार उछाला गया है 4 बार, तो 2 का पावर 4 बराबर 16, तो टोटल 16 बनेंगे, यहीं बनेंगे। हो सकता है 4 पर हेड आ जाए, हो सकता है शुरू के 3 पर हेड और लास्ट में टेल आ जाए, इसी प्रकार बनेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट में 4 पर टेल भी आ सकता है। तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 3 थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कह रहा है एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। तो सिक्का उछालेंगे तो कितना होगा, टोटल 2 परिणाम होंगे, या तो हेड आ जाए, या तो क्या आ जाए हेड आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए टेल आ जाए। ठीक है, तो 2 ही परिणाम बनने वाले हैं, या तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए। पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो इसमें टोटल 6 परिणाम है। तो देखो क्या होगा, एक सिक्का व एक पासा उछालने का जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा वो क्या क्या बनेगा। हो सकता है पहला उछालें तो हेड आ जाए, सिक्का फेंके तो 1 आ जाए। ठीक है, इसी तरह हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3 आएगा, अर्थात टोटल कितने बनेंगे, H1 H2 H3 H4। ठीक है, ये H5 है, H6, हेड के साथ टोटल हम 6 कॉम्बिनेशन लिख लिए पासा वाला। अब देखो ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए, तो इसके साथ भी पूरा पासा का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेल आएगा तो फिर भी तो पासा फेंक रहे हैं ना, तो टेल के साथ भी टोटल 6 आ सकते हैं। H2 नहीं है, इसको सुधार कर H5 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं अगले भाग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो उसमें जो हम लोग सीखेंगे इसी प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 16.1 है, इसका जो प्रश्न है 5 से लेकर 11 तक, उसको करने वाले हैं। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें। और एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते हैं, जो सीखेंगे वो सब भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन का करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप, जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे, सेट थ्योरी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो उन दोनों चैप्टर को आप बहुत ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। आगे बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्ट वो थ्योरी होगा, वहीं से डायरेक्ट फार्मूला रख दिया जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद NCR, उसके बाद ये सब होता है ना NCR, ये सब टाइप का जो जितने फार्मूले होते हैं ये सब का आप रिवीजन कर लीजिए, इस चैप्टर में मिलेंगे। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब भी आने वाला है आगे के भाग में, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। वैसे आप इस क्लास को देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड, आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।